lots of royalty to being a reigning force in the modern world, Banarsi silk sari has come a long way. The history of this grand legacy can be traced back to mentions in Mahabharata. Hello everyone, this is Prachi Tiwari for SME Futures, and today we are in the city of light, Banaras, also called Varanasi, to cover the Banarsi silk industry from the ground and understand its current market scenario. Banarsi silk was introduced to India by the Mughal Empire with its intricate weaving and designing craftsmanship. The Banarsi silk today has a mixture of two different cultures, the Mughals and Indian. मुगलों के पीरियड से ये काफ़ी फ्लरिश हुआ है। खासतौर से बनारस में दो सेक्ट हैं, एक बनरसिया और एक मऊवाले। तो मऊवाले जो है वो सिल्क में बहुत पारंगत थे और बनरसिया वो कॉटन में बहुत पारंगत थे। बनरसिया जो है वो बहुत फाइन बुनाई करते थे और मऊवाले जो है वो थोड़ी से रफ टफ बुनाई करना वो जानते थे। लगभग 2500 साल से पहले ही बनारस में साड़ी बनता था। इतिहास से भी गवाह है कि जितना शहर बनारस पुराना है उतना यहाँ का हथकरघा भी है। तो उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई जो है, और मुग़ल पीरियड में 1200 से 18वीं शताब्दी में वो गोल्डन पीरियड रहा हैंडलूम का। जो शासक थे जो है वो शौकीन हुआ करते थे कपड़े पहनने के लिए, तो उन लोगों ने ब्रोकेड वगैरह के ऊपर जो है काफ़ी जो है काम शुरू किया। पहले बनारस में जो है काटन के ऊपर ही काम होता था, काटन भी होता था। बाद में 1789-80 के बाद तो मतलब 18वीं शताब्दी में यहाँ पर सिल्क का काम हुआ शुरू जो है। 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उन्होंने विदेशी कपड़े यहाँ पर लाया जो है भारत में जो है। अपने जो कपड़ा जो यहाँ बनता था जो है, जैसे मसलिन, ढाका की मसलिन बहुत ही फेमस थी जो है उस समय भी। तो इन कपड़ों का प्रभाव थोड़ा कम होने लगा क्योंकि विदेशी कपड़े होने लगे। 1905 में 7 अगस्त को महात्मा गांधी ने एक स्वदेशी अपनाओ आंदोलन शुरू किया, जिसमें विदेशी कपड़ों को जलाया गया और स्वदेशी अपनाने का महात्मा गांधी ने अनुरोध किया। तो उस समय से जो है लगातार जो है फिर कपड़े बनने शुरू हुए, लगातार बनता रहा। और स्वतंत्र भारत में ये पहले तक भी सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला कृषि के बाद अगर है तो मेरा हथकरघा उद्योग है, जो कि लगभग 63 लाख लोगों को देता है। लेकिन वर्तमान जो सेंसेस आ रहा है 22 लाख 24 लाख तक का है, 22 लाख का आया है 2011 में जो सेंसेस आया है। The Banarsi sarees were originally embellished with threads made from real gold and silver for the royal family. For sarees to be affordable, the threads have been replaced with colored gold and silver threads. This saree is traditionally made in 4 varieties, namely organza, georgette, shatir and pure silk. देखिए, जरी जो टर्म है वो पर्शियन टर्म है, जर से बना हुआ है। इसका मतलब होता है पीला या सोने के रूप में उसको जानते हैं। और कपड़ों में इसका उपयोग कपड़े के वैभव को बढ़ाता है। और मूल रूप से तो जरी का उपयोग जब शुरू हुआ है तो सोने चांदी के जरी मटेरियल, जिसको कि कोरा, दबका, बुलियन, टिक्की, ये सब चीज़ कहते थे, इनके रूप में हुआ है। लेकिन पिछले 250-300 सालों से ये कलावत्तू जिससे हम कहते हैं, वो भी जरी का एक पार्टी है, जिसमें हम धागे के ऊपर बादले को लपेट के जरी कलावत्तू बनाते हैं। जब हम कपड़े में जरी को प्रयोग करने लगे बिनाई के समय, तब से ये काम शुरू हुआ है और ये मुग़लों के समय में ये चलन में ज़्यादा आया है। देखिए, सिल्क साड़ी हो या कोई सी भी साड़ी हो या कोई भी डिज़ाइन हो, यहाँ तक कि चाहे फैब्रिक हो, कुछ भी हो, वीविंग करना हो, तो सबसे पहले उसकी तो अब जो भी डिज़ाइन है उसकी एक ग्राफिंग होती है। ग्राफिंग होने के बाद फिर कार्ड पंच होता है। कार्ड पंच होने के बाद तब फिर वो आता है लूम पे। तो ये जो है ये अपना ये सारा ये कार्ड हुआ, ये तो डिज़ाइन के उससे हुआ कि डिज़ाइन की ये हम लोग प्रॉपर पहले से तैयारी करते हैं। फिर दूसरा एक उसका पार्ट होता है वार्प, जो कि ये आप देख रही हैं, ये वार्प का पोर्शन होता है। इसकी अलग से हमको तैयारी करनी होती है। इसके लिए क्या होता है कि पहले हमको सिल्क लेना होता है। सिल्क हम लोग बाइंग करते हैं, फिर उसके बाद उस सिल्क को ब्लीच करते हैं। ब्लीच करने के बाद फिर भी कोई भी कलर, जो भी कलर डाई करना हो उसको डाई करवाते हैं। डाइंग करने के बाद तब ये वार्प जाके लूम पे आता है। जब ये वार्प आ जाएगा और डिज़ाइन आएगी तब जाके उसकी वीविंग स्टार्ट होती है। इसके पहले का ये 2 प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस करना कंपलसरी है। अगर कोई एक करते हैं,
अगर डिज़ाइन आपकी तैयार है, वार्प नहीं है तो भी वीविंग नहीं हो सकती है। अगर वार्प है, डिज़ाइन आपकी नहीं तैयार है तो भी वीविंग नहीं हो सकती। तो कोई भी डिज़ाइन है उसके पहले हैंडलूम पे, पावर लूम पे, किसी भी चीज़ में अगर आप वीविंग करने के लिए जाइएगा तो ये 2 चीज़ करना तो ज़रूरी ही है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और 15 से 20 साल हो गया ये काम करते हैं। और इसकी काम की वजह ये ना, जितना आदमी काम करेगा उतना ही होगा। जैसे 400 का 500 का आदमी काम करता है, इसकी मजदूरी होती है। हम लोग मजदूरी करते हैं, मजदूर आदमी है, मजदूरी हम लोगों को मिलती है बस। और जहाँ तक साड़ी का सवाल है, ये ना एक दिन में पूरा नहीं होता। कम से कम इसको पूजने में 15 से 20 दिन, 10 दिन, ये डिज़ाइन के ऊपर है। जैसे आदमी डिज़ाइन देता रहता है ना, वैसा काम बनाता है। ये मेरे लिए कारीगरी है कि ये जो डिज़ाइन जो बन रही है, इसको बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी कारीगरी है। और ये दिमाग, इसमें इसको बताना बहुत ज़रूरी है, वरना एक चीज़ सही नहीं आएगी। ये माइंड बहुत काम करता है, दूसरे ये पैर काम करता है। ये पैर से पूरा सब उठाना पड़ता है। उठाने के बाद दो शरीर के अंदर 2 चीज़ बहुत काम की, ये और ये, तब ये बनता है। अगर इसमें ध्यान नहीं लगेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कोई चीज़ सही नहीं होगा। देखिए परेशान बने हैं ना, नया नया मिला है, सब बना रहे हैं। अब इसको सब मैचिंग बैठाएंगे। जब ये मैचिंग बैठ जाएगी तब वो मालिक बोलेंगे कि हाँ ये सही ओके है, तब वो अपने दिमाग में वो बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ये हम बनाए थे तो यहीं पे ही दोबारा चीज़ आना चाहिए। हैं आप ये समझिए, बनारसी साड़ी में मेरा चेहरा भी उतार सकते हैं साड़ी के ऊपर। तो बनारस में जो आर्ट है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। The Banarsi silk industry has been facing quite a competition from the machine-made factories who produces sarees at a much faster rate, resulting in huge losses for the workers who make these handmade sarees. चैलेंजिंग यही है कि इसमें हैंडलूम जो वीवर्स हैं पुराने, वो तो बना रहे, नई जनरेशन नहीं आना चाहती है, वो मशीन को ही बनाना चाहती है। तो हैंडलूम गुड्स इस तरह का थोड़ा सा डाउन पे है कि वो नई जो व्यूवर्स हैं आना नहीं चाहते हैं। इसमें मेहनत बहुत है और उसकी उस हिसाब से प्रॉफिट कम होती है उनको। अभी हमारे लिए जो चैलेंजिंग सबसे बड़ा एक जीएसटी देना, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। लोगों को समझाना करना कि जीएसटी हम, बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं देंगे कस्टमर हमारे, और कारीगर हैं वो कहाँ से जीएसटी नंबर लाएँ, क्या करें। जो जिन्होंने कभी कुछ नहीं जाना इसके बारे में, उन लोगों को मैनेज करना हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम लोग को दोनों वर्ग को ले करके चलना पड़ता है। हमारे जो कारीगर हैं उनको भी और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी। आजकल कंज्यूमर लोगों को, ग्राहकों को जो सस्ती साड़ी चाहिए, सिर्फ उनको चाहिए बनारसी साड़ी, उनको मोनो चाहिए बनारसी साड़ी सस्ती। तो सस्ती कहाँ से पड़ेगी? और आजकल सबसे बड़ी सवाल है कि बीच में विगत दिनों में जो है पावर लूम की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, पावर लूम पर साड़ियाँ बनने लगी और साड़ी बनारसी की डिज़ाइन जो है वो पावर लूम पर लोगों ने उतार दिया। तो पावर लूम की जो साड़ियाँ बनती है वो सिंथेटिक धागे के ऊपर बनती है और वो हम लोग इसको जो है बनारस में प्रचलन के तौर पर उसको हम नकली कहते हैं। देखिए चाइल्ड लेबर और सब इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर कोई नहीं है। छोटा सा बच्चा भी है जो पढ़ लिख के थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो ट्रेनिंग सेंटर में आता है। हमारे अगर लूम के ऊपर वो बैठ रहा है तो वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो यहाँ फ़र्क ये है कि और उसको हमने बना दिया चाइल्ड लेबर। उसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा हैंडलूम था वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। कॉरिडोर बनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हर एक जो बाहर से आते हैं उनको बनारसी साड़ी चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी मिले वो लेते ही लेते हैं। तो ऐसा करके बनारसी साड़ी इस समय बहुत ज़्यादा बूम पे है और इस समय कितने बड़े बड़े फंक्शन में आप जाइए केवल बनारसी दिखेगी। वर्क की साड़ियाँ या साउथ की साड़ियाँ बिकती हैं लेकिन कम हैं। प्रत्यक्ष रूप से 15 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि जरी व्यवसायी, रेशम व्यवसायी और डाइंग कारीगर, ये सब ले दे के लगभग 15 लाख पूर्वांचल के लोग इससे जुड़े हुए हैं इस ट्रेड से। अगर हमारा ट्रेड में बूम रहेगा तो निश्चित उनकी लेबर कास्ट भी बढ़ेगी और हम बढ़ाएंगे। आज हैंडलूम बढ़ गई ना, हैंडलूम के व्यूवर को 300 रुपया रोज़ मिलता था, आज 700 रुपया रोज़ मिल रहा है, क्योंकि हैंडलूम की डिमांड है।
पावर लूम की इतनी डिमांड नहीं है, पावर लूम के व्यूवर्स को उतना नहीं बेनिफिट हो रहा है। अब देखिए गवर्नमेंट ने जो जितने भी प्रयास किए वो हमारी समझ से तो वो एकदम बेकार रहे हैं। अब उन्होंने हैंडलूम मार्क चला दिया, सिल्क मार्क चला दिया, जीआई मार्क चला दिया। अब बनारस में अगर पॉलिस्टर का कपड़ा भी हैंडलूम बन रहा है तो उस पर आप जीआई सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप जीआई सर्टिफिकेट उसके लिए कीजिए जिसके लिए वो शहर विख्यात रहा है। अगर जिस चीज़ के लिए विख्यात नहीं रहा वहाँ पर नकली माल के लिए अगर जीआई सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। In early 2020, the Banarsi silk sari experienced a dip in business due to the pandemic, which hampered trade in almost every country, and many artisans lost their jobs. Fortunately, the industry is slowly picking up and returning to normal. पहले और अभी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोविड जो आया उसने हम लोगों की रीढ़ तोड़ दी। उसमें हम लोगों को जो सबसे अधिक प्रॉब्लम आ गई, अब फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई। हम लोगों के पास कोई व्यवसाय की प्रॉब्लम नहीं है आज भी अगर हमारे पास फाइनेंस हो तो हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। कोविड के पहले अभी हमारे पास ऐसी कई पेमेंटें हैं जो कोविड के पहले की पेंडिंग है, आज तक नहीं है। आज हमें इस स्थिति का पता लग रहा है कि आज हमें प्रमोशन की ज़रूरत है। सरकार ने अभी तक इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसके पहले मैं संतोष गंगवार जी जब टेक्सटाइल मिनिस्टर थे तो उन्होंने बनारसी साड़ी के लिए बहुत कुछ किया। 3-4 एग्जीबिशन भी उन्होंने लगवाई और बनारस के बाहर कुछ लोगों को भेजा भी उन्होंने कि बनारस वाले नॉलेज क्रिएट करें कि जैसे और चीज़ें बनाई। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आर्टिजन हो, चाहे वो श्रमिक हो, सब बचेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 50 सालों में हमने जो देखा है कि सरकारों का मनसा तो है कुछ काम करने का, लेकिन वो केवल श्रमिकों को बचाना चाहते हैं, जो कि केवल श्रमिक हैं। उनसे उद्योग नहीं बचेगा, उद्योग नहीं बचेगा तो श्रमिक भी नहीं बचेंगे और कला भी नहीं बचेगी। तो सरकार को चाहिए कि इस कला को बचाने का प्रयास करे, वरना 20-25 साल से ज़्यादा इस कला का कोई भविष्य नहीं है। इसको अभी ये एक तरह से सनसेट इंडस्ट्री मान लिया गया है और उसका कोई भविष्य नज़र नहीं आता। The Banarsi silk sari was born in a time before digital, before many our ancestors were born and before we got our independence. And yet the silk sari continues to reign and the ancient city continues to serve its glorious purpose.